हेलो एवरीवन, नमस्कार। आज हम लोग सवाल सॉल्व करेंगे 1 से 30 तक, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है आगामी असिस्टेंट इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग के एग्ज़ाम के लिए। पहला सवाल है, भारतीय रेलवे का गवर्नमेंट अकाउंट के नाम से जाना जाता है। भारतीय रेलवे जो है गवर्नमेंट के किस अकाउंट से जाना जाता है? करंट अकाउंट, फाइनेंस अकाउंट, कैपिटल एंड रेवेन्यू अकाउंट कि कोई नहीं? इसका सही उत्तर है फाइनेंस अकाउंट। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य रेलवे लेखा कार्यालय के अंतर्गत नहीं आता? विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क डज नॉट फॉल अंडर रेलवे अकाउंट ऑफिस? कैश एंड पे, सेकंड है पीएफ एंड पेंशन, थर्ड है बुक एंड बजट, और फोर है एस&टी या सिग्नल एंड टेलीकॉम। यह नहीं आएगा, फोर आंसर। अगला सवाल, फर्स्ट 2 डिजिट इन द वर्क एक्सपेंडिचर इंडिकेट। वर्क एक्सपेंडिचर के पहले 2 अंक क्या अंकित करते हैं? सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग, प्लान हेड, डिमांड नंबर या महीना? इसका सही उत्तर है सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग, फर्स्ट। एक्सपेंडिचर में 8 अंक होते हैं, 8। ठीक है, प्रमुख जान लीजिए। 1 से 15 तक को होता है रेवेन्यू, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए रेवेन्यू। ठीक है, 21 नंबर होता है DRF, डिप्रेशन रेवेन्यू फंड, मूलहरास। और 71 से 73 के जो अंक होते हैं वो कैपिटल पूंजीगत व्यय के लिए लिए जाते हैं। और 81 नंबर ये होता है RRSK। इस खर्च के लिए RRSK क्या होता है? राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष, इस खर्च के लिए। और इसके बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। एक्सपेंडिचर में जो 8 अंक होते हैं, पहले 2 अंक क्या बताते हैं? पहले 2 अंक जो है एलोकेशन यानी सोर्स ऑफ फंड बताता है। पहला 2 अंक जो होगा वो सोर्स ऑफ फंड होता है, सोर्स ऑफ फंड। ठीक है, अगले 2 अंक जो होते हैं वो प्लान हेड होते हैं। क्या होते हैं? प्लान हेड। ठीक है, प्लान हेड मतलब जैसे नई नई लाइनें, सिग्नलिंग, बिजलीकरण, दोहरीकरण, ये सब होता है इसमें। और उसके बाद के 2 अंक जो होते हैं काम की प्रकृति और श्रेणी, कैसा काम है, कौन सी श्रेणी के काम करने वाले हैं। और अंतिम 2 अंक जो होते हैं वो खर्चों का विस्तृत विवरण होता है, यानी कितना खर्चा होगा। अंतिम 2 अंक क्या होगा? खर्चों का विस्तृत विवरण। अब पहला 2 अंक जो होता है वो सोर्स ऑफ फाइनेंस का होता है। अगला सवाल, पर्सनल कंप्यूटर के लिए धन के माध्यम से प्राप्त किया जाता है? राजस्व अनुदान, सिविल अनुदान, वर्क्स अनुदान, अतिरिक्त अनुदान। रेवेन्यू ग्रांट के रूप में, सिविल ग्रांट के रूप में, वर्क ग्रांट के रूप में, एक्सेस ग्रांट के रूप में। इसका सही उत्तर है सिविल ग्रांट के रूप में, बी। इसके बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं। एक होता है रेलवे में फंड, DF फंड। DF फंड, DF मतलब डेवलपमेंट फंड होता है।
यदि कंप्यूटर किसी नए प्रोजेक्ट के लिए लिया जा रहा है या आधुनिकीकरण करने के लिए खरीदी जा रही है तो उसको DF2 या DF3 के तहत खरीदारी होती है। ठीक है। रेलवे में कंप्यूटर संबंधी कार्य विशिष्ट प्लान हेड, रेलवे के जो भी कंप्यूटर संबंधित कार्य हो गया, विशिष्टता होगी, उसकी प्लान हेड 17 के तहत खरीदते हैं। जैसे PRS पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम, UTS कार्यालय का जो ऑटोमेशन होता है, कार्यालय में जो कंप्यूटर लगते हैं वो सब प्लान हेड 17 के तहत किया जाता है इसका। ठीक है। सवाल अगला। अंतिम संशोधित विवरण किस माह में तैयार किए जाते हैं? जनवरी, फरवरी, सितंबर, दिसंबर। कोई नहीं, सही उत्तर है इसका जनवरी फरवरी ए। संशोधित अनुमान कब होता है? संशोधित अनुमान दिसंबर और जनवरी के बीच। ठीक है। अब बजट अनुमान पिछले वर्ष का वो होता है अगस्त और सितंबर के बीच। बजट अनुमान पिछले वर्ष का। अधिवार्षिकता पर सेवानिवृत्त व्यक्ति को दी जाने वाली पेंशन क्या है? पेंशन गिवन पर्सन रिटायरमेंट एट सुपर एनुएशन। सुपर एनुएशन का मतलब क्या होता है कि जब व्यक्ति जो है 60 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो और उसके बाद रिटायरमेंट होता है, उसको बोलते हैं सुपर एनुएशन। इसको नॉर्मल पेंशन के तहत इसको लिया जाता है, यानी समान रूप से व्यक्ति जो है वो रिटायर किया, नॉर्मल पेंशन। एक फैमिली पेंशन होता है, जब व्यक्ति जो कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है और फैमिली को जो पेंशन मिलता है उसको फैमिली पेंशन बोलते हैं। इनवैलिड पेंशन उसको बोलते हैं जिसमें कर्मचारी शारीरिक और मानसिक रूप से सेवा के लिए असक्षम घोषित किया जाता है। जो पेंशन उसको दी जाती है इसको बोलते हैं इनवैलिड पेंशन। अगला 7वां का सवाल, PF की अंतिम निकासी के लिए आवश्यक सेवा के वर्षों की संख्या कितनी है? 1 वर्ष, 15 वर्ष, 5 वर्ष, 10 वर्ष। का सही उत्तर है 10 वर्ष। कम से कम 10 साल सेवा होनी चाहिए। प्रश्न नंबर 8, बच्चों के शिक्षा भत्ता के प्राथमिक इकाई क्या है? 25, 18, 13 या 20? प्राइमरी यूनिट ऑफ चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस 25। मॉडल SOP 2018 पार्ट ए यूज्ड मैटर। मॉडल SOP 2018 पार्ट ए का इस्तेमाल किस मामले में किया जाता है? पहला है वर्क, दूसरा सिक्योरिटी, तीसरा मेडिकल, चौथा कमर्शियल। इसके बारे में और जानकारी प्राप्त करते हैं। इसका आंसर हो गया ए, वर्क में। पार्ट बी में किसका करते हैं? चिकित्सा, मेडिकल का मामला, मेडिकल के। सी में मिसलेनियस मामले। ठीक है, मिसलेनियस मामले। डी जो होगा पार्ट डी में होता है स्टोर। ठीक है। पार्ट ई में होता है एस्टेब्लिशमेंट, स्थापना नियम। और पार्ट एफ होता है फाइनेंस, वाणिज्य। ठीक है, ये सब याद रखिएगा, किसी भी एग्जाम में और आगे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं सारे पार्ट। अगला सवाल, कंप्यूटरीकरण के लिए योजना शीर्ष है क्या? अभी चर्चा किए थे अभी पिछले क्वेश्चन पे। इसका सही उत्तर है प्लान हेड 17। अगला सवाल, द लेटेस्ट GFR हैज बीन इश्यूड इन ईयर। अद्यतन GFR वर्ष में जारी किया गया है। किस वर्ष जारी किया गया है?
जीएफआर का मतलब क्या होता है? जी मतलब होता है जेनिरल, एफ मतलब होता है फाइनेंशियल, आर मतलब रूल। ये जीएफआर रूल लागू किया था 2017 में। सही उत्तर ए। ये 2005 का स्थान लिया था। इसकी विशेषता है सरकारी खरीद हेतु जीईएम पोर्टल, यानी गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पोर्टल से ही खरीदारी की जाएगी। रेलवे बजट को समान बजट में विलय किया गया इसे जीएफआर के द्वारा। और एक पीएफएमएस सिस्टम लागू किया गया। ये पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम शुरू हुआ। अगला सवाल। प्रश्न संख्या 12। रेल बजट के समान बजट में विलय के बाद रेल द्वारा दे लाभांश क्या देगा? रेल जब इसका विलय हो गया तो कुछ नहीं देगा। इसका उत्तर है बी 2 नील। 13 नंबर। आरआरएस के अभी चर्चा किए थे पिछले क्वेश्चन में। आरआरएस का मतलब क्या है? राष्ट्रीय रेल सुविधा कोष, राष्ट्रीय रेल सेफ्टी कोष, राष्ट्रीय रेल संपर्क कोष, राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष। सही उत्तर है 4 राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष। प्लान हेड 65 बुकिंग एक्सपेंडिचर। प्लान हेड यानी योजना शीर्ष 65 नंबर का व्यय के बुकिंग के लिए किया जाता है। एचआरडी एंड ट्रेनिंग, स्टाफ वेलफेयर, चल स्टॉक की एमटीपी। इसका सही उत्तर है एचआरडी एंड ट्रेनिंग। प्लान हेड। कुछ विशेष प्लान हेड के बारे में जान लेते हैं। प्लान हेड तो होता है पूंजीगत व्यय के लिए आधारभूत। प्लान हेड पीएच 11 नई लाइन जो बिछती है न्यू लाइन के लिए। प्लान हेड न्यू लाइन के लिए, ठीक है। और पीएच 14 इसका प्रयोग किया जाता है किसमें? मीटर गेज से ब्रॉड गेज होने के लिए। सिंगल लाइन को डबल लाइन बनाना है, इसके लिए कौन सा क्या होता है? प्लान हेड 15, ठीक है। सिंगल लाइन को डबल लाइन बनाना। और देख लेते हैं, और देखते हैं प्लान हेड 31 रेल नवीनीकरण। रेलवे ट्रैक का नवीनीकरण किया जाता है 31 के तहत। हम लोग के लिए प्लान हेड 21 जो है रोलिंग स्टॉक के लिए है। इंजन कोच वैगन की खरीद लिए, तो इंजन कोच वैगन खरीद की जाए, जिसको प्लान हेड योजना शीर्ष 21 के तहत किया जाएगा। चलिए अगला सवाल। निष्पादन गारंटी वापस करने के लिए क्वेश्चन है, क्या है? वित्तीय सहमति की आवश्यकता, वित्तीय सहमति की आवश्यकता नहीं, वित्तीय सहमति की आवश्यकता रुपये 10 लाख से ऊपर, वित्तीय सहमति की आवश्यकता 15 लाख से ऊपर। इसे वित्तीय सहमति की आवश्यकता नहीं है। सही उत्तर है 4 नहीं सॉरी 2। प्लान हेड फॉर द मशीनरी एंड प्लान एमएसपी किसके लिए किया जाता है? 41, 42, 82, 51। इसका सही उत्तर है 41 41।
मशीनरी खरीद कार्यशाला है, सेट के लिए मशीन को खरीदना है, ये सब 41 के तहत आते हैं। 42 जो होता है वो कार्यशालाएं, वर्कशॉप, उत्पादन इकाइयां और वर्कशॉप के विस्तार आधुनिकीकरण के लिए किया जाता है। 42 का प्रयोग। 51 क्या है? 51 जो है 51 है रेलवे आवास से संबंधित। प्लान हेड 51 रेलवे आवास से संबंधित। चलिए अगला सवाल 17 नंबर। मकान निर्माण अग्रिम HBF और मूलधन की वसूली किस्तों में की जा सकती है। रेल भी पैसा देती है मकान बनाने के लिए। वो कितने किस्तों में वसूली करेंगी? वो मैक्सिमम 180 मन। आगे सवाल 100% रेट ऑफ TA एम्प्लॉय पे मैट्रिक्स लेवल 6 to 8 रुपीज। इसके हिसाब से जो है 7वां पे, 6ठा पे कमीशन के हिसाब से ये 800। ठीक है, 800 रुपये। अब क्या हो गया है अभी की स्थिति में? एक श्रेणी जो उच्च श्रेणी के शहर होते हैं उसके 3600 प्लस DA दिया जाता है, और अन्य शहरों के लिए 1800 प्लस DA। अगला सवाल इंक्लूडिंग डिपेंडेंट्स मेंबर कैन बी इंक्लूड प्रिविलेज पास। प्रिविलेज पास में आश्रित संख्या कितनी होगी? मैक्सिमम 5 है, 7 है, 6 है और 8 है। इसका सही उत्तर है A 5। रेल सेवा के 5 वर्ष पूरे होने के बाद राजपत्रित कर्मचारी सुविधा पास के लिए सेट के लिए लागू होता है। कितने सुविधा पास मिलेगा? 5 साल पूरा हो जाने के बाद। 5 साल पूरा होने के बाद पूरे 3 मिलते हैं, 3। पाँच साल से पहले कितने होते हैं? 1। अब PTO शुरू से ही मिलते हैं, इसके लिए कोई जरूरी नहीं है। PTO जो है शुरू के ही सेवा से ही मिलेंगे 4 पीस, 4 सेट। ठीक है। पास की वैलिडिटी कितनी होती है? 5 महीना, 5 मंथ। अगला सवाल पूरी रात अवधि तक मानी जाएगी, यानी रात को 10 बजे से सुबह 6 बजे तक। इसका आंसर है रात के 10 बजे से सुबह 6 बजे तक, 22 से 6। अगला सवाल पैटर्निटी लीव ग्रांट फॉर है। पैटर्निटी लीव कितने दिन के लिए ग्रांट किया? 15, 20, 30, 40। सही उत्तर है 15 दिन के लिए। 6 महीने के 180 दिन के अंदर ले लेना होता है पैटर्निटी लीव 15 दिन का, नहीं तो लैप्स हो जाएगा। लीव नॉट ड्यू कंसेंट डे ऑफ द रेलवे एम्प्लॉय इन एंटायर सर्विस। किसी कर्मचारी को उसकी सेवा पूर्ति दिनों के लिए लीव नॉट ड्यू दी जा सकती है। कितने दिनों के लिए? 180, 360, 240, 200। इसको दिया जाता है 360 दिन तक। चिकित्सा के आधार पर दी जा सकती है। खाते में कोई जब छुट्टी ना हो, LAP ना हो, HLAP ना हो, और अस्थायी कर्मचारी जो होते हैं 1 साल की सेवा कर चुके हैं, उनको कैंसर, मानसिक बीमारी, कुष्ठ रोग, TB के लिए भी दिया जा सकता है। मगर इसके लिए शर्त क्या है? चिकित्सा प्रमाण पत्र लगेगा। आगे 24 नंबर एवरेज पे में भी कम्युलेटेड अप टू डे। औसत तक अवकाश वेतन दिनों का संचय हो सकता है, मतलब टोटल कितना हो सकता है, जमा हो सकता है? वो होता है 300 प्लस 15 दिन। अगला सवाल रेल सेवा आचरण नियम 3C संबंधित है किससे? सही उत्तर है A सेक्सुअल हरासमेंट फीमेल एम्प्लॉय, सबलेटिंग गवर्नमेंट एकोमोडेशन, ड्रॉरी, एक्सेप्टेंस गिफ्ट। इसका सही उत्तर है A महिला कर्मचारियों को यौन उत्पीड़न संबंधित 3C इम्पोर्टेंट है। जांच अधिकारी की नियुक्ति करने का फॉर्म जारी किया जाता है। कौन सा फॉर्म जारी किया जाता है जांच अधिकारी के लिए? SF7, SF5, SF2, SF11। इसका सही उत्तर है SF7। SF5 मेजर पेनल्टी, SF11 माइनर पेनल्टी। SF
8 ये किसके लिए होता है? ये प्रिसीडिंग ऑफिसर के लिए होता है, जो विभाग का पक्ष रखता है। अगर बहुत सारे लोग किसी अपराध में है तो उसके लिए कौन सा जारी किया जाएगा? एसएफ। बहुत सारे लोगों पे 10 मतलब ज़्यादा लोग शामिल हैं तो एसएफ 10 जारी किया जाता है उनके लिए। सस्पेंशन के लिए कौन सा जारी किया जाता है? एसएफ 1। और सस्पेंशन रिवोक करने के लिए कौन सा जारी किया जाता है? एसएफ 4। निर्वाह भत्ता किसे दिया जाता है? निलंबित कर्मचारी, कार्यरत कर्मचारी, सेवानिवृत्त कर्मचारी, कोई नहीं। सही उत्तर है ए, सस्पेंडेड व्यक्ति को नहीं आता निर्वाह भत्ता। निर्वाह भत्ता कैसे क्या सिस्टम है इसका? निर्वाह अगर किसी को सस्पेंड किया गया तो 3 महीना तक यानी 90 दिन तक जो है उसको बेसिक पे का आधा यानी बेसिक पे का आधा प्लस डीए मिलेगा। अगर 90 दिन के बाद यानी 3 महीना से अधिक हो गया और समीक्षा की जाती है, कर्मचारी की गलती नहीं पाई गई है, उस स्थिति में अधिकारी जो है 75% कर सकता है। अगर पाया गया कर्मचारी ने गलती की है या जांच में सहयोग नहीं करता है तो 25% कटौती कर सकता है अधिकारी, प्लस डीए दे सकता है निर्वाह भत्ता के रूप में। अगला सवाल, निलंबित रेल कर्मचारी को विशेषाधिकार पास जारी करने के लिए कौन सक्षम है? अनुशासनात्मक पदाधिकारी, अपीलीय पदाधिकारी, नियुक्ति पदाधिकारी, इनमें से कोई नहीं। सही है डिस्पेंसरी अथॉरिटी, अनुशासनात्मक पदाधिकारी, जिसके तहत केस की सुनवाई हो रही है। जो बड़ा अधिकारी होता है वही इसको पास जारी कर सकता है। 29 नंबर सवाल, छोटी शास्ति अधिरूपित को कौन सा मानक फॉर्म इस्तेमाल किया जाता है? माइनर पेनल्टी के लिए जारी किया जाता है। ऐसे पेड तो प्रीसीडिंग ऑफिसर हो गया। SF7 जो होता है वो इंक्वायरी ऑफिसर होता है, ठीक है। SF5 मेजर पेनल्टी हो गया और SF11 जो हो गया ये माइनर पेनल्टी हो गया। फुल फॉर्म में CIC, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, सेंट्रल इंटेलिजेंस कमिटी, सेंटर फॉर इनोवेशन क्रिएशन, इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, ये जिसे सूचना अधिकार प्राप्त करते हैं, सूचना को लगाते हैं, RTI लगाते हैं, केंद्रीय सूचना आयोग। बस यही सवाल था आज का, सॉल्व हो गया। इम्पोर्टेंट थे और जो इसमें जानकारी दी गई और इम्पोर्टेंट है, जो और एग्ज़ाम में आगे काम आएंगे। धन्यवाद।